HDFC सिक्योरिटीज़ एक ऐसा नाम जो बैंकिंग बैकग्राउंड से आता है, एक ट्रस्ट फैक्टर साथ के साथ बन जाता है जब आप नाम सुनते हैं। लेकिन एक ब्रोकर के चॉइस को लेके काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। हम समय समय पर ऐसे रिव्यूज़ लेके आते रहते हैं, अलग अलग एंगल से एक ब्रोकर को खंगालते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं टू फिगर आउट वेदर दिस ब्रोकर इज़ गुड फॉर व्हाट फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग, किस तरह के इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए पर्टिकुलर ब्रोकर ठीक है। इस केस में आज हम बात करेंगे HDFC सिक्योरिटीज़ के बारे में, जो एक बैंकिंग ब्रोकर है, लेकिन क्या वो एक बिगिनर के लिए सही ब्रोकर है या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बेहतरीन तरीका किसी भी चीज़ को जज करने का नंबर्स के बेस पे होता है। हम नंबर्स के बेस पे क्रिकेटर की बैटिंग एवरेज, कितना एक एक्टर अच्छे से काम करता है उसके नंबर ऑफ हिट मूवीज़ के हिसाब से, और एट द सेम टाइम एक सिंपल जॉब में भी अगर आपको किसी को परफॉर्मेंस लेवल पे जज करना है तो आप उसके नंबर्स ही देखेंगे। HDFC सिक्योरिटीज़ एक ब्रोकर के मायने में कैसा है, नंबर्स के रूप में सबसे पहले जांचने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्टिव ओपिनियन पे नहीं जाएंगे, कुछ लेवल का फीडबैक सही है, लेकिन एक जजमेंट बनाने के लिए इस केस में भी हम नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे। HDFC सिक्योरिटीज़ सन 2000 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो करीब 20-22 साल हो चुके हैं इसको मार्केट में आए हुए। सबसे पुराने स्टॉक ब्रोकर्स जो कि 90s में 80s में आए हैं, उन जैसा ओल्ड एज लेगेसी तो नहीं है इसका, लेकिन एट द सेम टाइम इतना नया भी नहीं है कि इस ब्रोकर को अपना ट्रस्ट फैक्टर बनाने में मुश्किल आए। एट द सेम टाइम बैंक बेस्ड बैकग्राउंड, मतलब HDFC बैंक का ट्रेडिंग आर्म है, तो सर्टेनली एक ट्रस्ट फैक्टर अपने आप बन जाता है। बिकॉज HDFC बैंक के बहुत सारे बैंक अकाउंट्स धारक बहुत सारे आपको मिल जाएंगे पूरे भारतवर्ष में, तो एक तरीके से उसके ब्रांचेस RM एक तरीके से ट्रस्ट फैक्टर साथ में बना के रखते हैं। इफ़ यू लुक एट द एक्टिव क्लाइंट बेस, इस ब्रोकर का आज की तारीख में 10,56,565 एक्टिव ट्रेडिंग क्लाइंट्स हैं। शिकायतों के मामले में करीब 180 शिकायतें हैं, जो कि 0.01% बनता है। इंडस्ट्री का एवरेज शिकायतों का मामले में 0.02 है, तो वहाँ पे रिलेटिवली बेटर हो जाता है। अगर हम रजिस्ट्रेशंस की बात करें एक्सचेंजेस के साथ, तो NSE, BSE, MCX और MSEI के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसका सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इन अ सेंस, फ्रॉम ऑल द रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव्स, दिस ब्रोकर इज़ अ रजिस्टर्ड वन। अब हम बात करते हैं इसके फ़ायदों की, प्रोपोजिशंस की और नुकसानों की, दिक्कतों की, ताकि आप अवेयर रहें थ्रू आउट। सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि जो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ये प्रोवाइड करते हैं, उस डीमैट अकाउंट का ओपनिंग चार्ज इज़ फ्री एज ऑफ नाउ व्हाइल वी आर मेकिंग द वीडियो। दे डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। इनका AMC भी फ्री है फॉर द फर्स्ट ईयर, तो एक तरीके से पहले साल का अकाउंट मेंटेनेंस फीस भी आपको नहीं देना। अब खर्चों की बात में ब्रोकरेज का खर्चा बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। HDFC सिक्योरिटीज़ के केस में बहुत सारे प्लान्स हैं। एक ज़ीरो लाइट प्लान है, 199 प्लान है, 299 प्लान है, 999 प्लान है, 199, 299, 399, 499, 599, इतने सारे प्लान्स हैं। अब इन प्लान्स का मतलब क्या है? इन प्लान्स का स्पेसिफिकली मतलब ये है कि आपको एक सब्सक्रिप्शन कॉस्ट देना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यहाँ पे ईयरली कॉस्ट है, जिसमें कि आपको स्पेसिफिकली एज लो एज कुछ भी नहीं से एज हाई एज करीब 6,000 रुपये ये देने हैं साल के, और आपका जो ओवरऑल ब्रोकरेज वैल्यू है हर ट्रेड पे स्पेसिफिकली कम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल, लाइट ज़ीरो प्लान में आपको कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि कितना डिलीवरी टर्नओवर करना है, लेकिन डिलीवरी में आपका ब्रोकरेज 0.5% रहेगा, इंट्राडे में 0.05, और फ्यूचर ऑप्शंस में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो 20 रुपीज़ फ्लैट पर ऑर्डर। यस, पर ऑर्डर देना है, पर लॉट नहीं, तो एक तरीके से वहाँ पे भी आपका पैसा बचता है। तो इन केस आप डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करते हैं विद ब्रांड लाइक HDFC सिक्योरिटीज़, इट मेक्स टोटल सेंस फॉर यू टू गो हैड। हाँ, बाकी चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए, बट एटलीस्ट इन दिस केस ऑफ ब्रोकरेज आप लाइट ज़ीरो प्लान से ही अगर चाहें तो जो बेसिक प्लान है, ऑप्शंस में भी 20 रुपये प्रति ऑर्डर के हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं। जितना जितना आप अपना सब्सक्रिप्शन कॉस्ट बढ़ाते जाएंगे, उस हिसाब से आपका डिलीवरी, इंट्राडे और एक तरीके से बाकी के सेगमेंट में आपका ब्रोकरेज कम होता जाएगा। लॉट इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस एंड फीचर्स में वो ब्रोकरेज 20 रुपया ही रहने वाला है, लेकिन जो डिलीवरी में 0.5 था, इट कैन बी एज लो एज 0.1, इंट्राडे में 0.01 तक जा सकता है। बाकी भी कुछ खर्चे होते हैं जिसमें आपके टैक्सेस हैं, GST है, इसके में STT पड़ेगा, आपको स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। ये सब खर्चे अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे धीरे धीरे, मोरलेस डिपेंडिंग कि किस तरह की ऑर्डर प्लेस आप कर रहे हैं, कौन से सेगमेंट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका
अलग से जो ये हिडन कॉस्ट होते हैं या जो टैक्सेस होते हैं जो HDFC या ब्रोकर के पास नहीं जाते, वो सारे के सारे खर्चे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अपनी कैलकुलेशन उस हिसाब से कीजिएगा। मूविंग हेड, HDFC सिक्योरिटीज आपको 3-in-1 डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करता है। इसका मतलब सिंपल है, बाकी की वीडियोस में भी हम बता चुके हैं कि आपका बैंक, आपका डीमैट और आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपस में इंटरलिंक हो जाते हैं। तो फंड ट्रांसफर इज प्रीटी इजी, पे इन पे आउट आपको बहुत आसानी से करना होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती आपको। जनरली ये डिफरेंट होता है फ्रॉम ए फुल सर्विस और ए डिस्काउंट ब्रोकर, जहाँ पे आपको अपना बैंक इंटीग्रेट करना पड़ता है और हमेशा पैसे के लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, चाहे वो पे इन करना हो या पे आउट। तो इस केस में बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स में आपको ये दिक्कत नहीं आती। ये फ़ायदा आपको एक्सिस सिक्योरिटीज़, ICICI डायरेक्ट, इसके अलावा कोटक सिक्योरिटीज़ या कोई भी बैंक बेस्ड ब्रोकर जो स्टॉक ब्रोकर है एक तरीके का, वो आपको 3-in-1 डीमैट अकाउंट ही प्रोवाइड करेगा। इस केस में वो फैसिलिटी आपको मिलती है। यू ऑल्सो कैन इन्वेस्ट इन द US स्टॉक मार्केट थ्रू ग्लोबल इन्वेस्टिंग। इनका एक पार्टनरशिप है ग्लोबल इन्वेस्टिंग नाम की फर्म के साथ। थ्रू विद द हेल्प ऑफ HDFC सिक्योरिटीज डीमैट अकाउंट आप ग्लोबली भी US के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं HDFC सिक्योरिटीज के कस्टमर केयर की। अब कस्टमर सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स एंड स्पेशली बैंक बेस्ड ब्रोकर। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो यू कैन कनेक्ट विद HDFC सिक्योरिटीज थ्रू कॉल, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप इनके ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। करीब 260 ब्रांचेस हैं HDFC सिक्योरिटीज़ की 185 शहरों में। तो एक तरीके से ठीक है, मतलब इट्स नॉट ह्यूज एज एंजल वन, बट इट्स ऑल्सो अ डिसेंट साइज़ के करीब 250-300 ब्रांचेस हैं। तो फर्स्ट सेकंड टीयर सिटीज़ में और मेट्रो सिटीज़ में आपको इनके ऑफिस मिल जाएंगे। तो इनकेस अगर आपको विजिट करना हो तो आप विजिट कर सकते हैं। वन अदर थिंग दैट दे हैव इज समथिंग कॉल्ड प्रीमिया। HDFC सिक्योरिटीज़ का एक प्रीमिया प्रोडक्ट है जिसमें कि अगर आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन चाहिए, आपको क्विक सर्विस चाहिए, आप स्पेसिफिक बेनिफिट्स चाहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कुछ लेवल तक आइडिएशन चाहिए, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलती है। इसके खर्चे अलग होते हैं, आपको करीब 3,000 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। 1 साल का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है ये। एंड वंस यू डू दैट, आपको स्पेसिफिकली एक टीम अलाइन की जाती है, एक तरीके से रिलेशनशिप मैनेजर असाइन किया जाता है। मोर और लेस आपको पर्सनलाइज असिस्टेंस दी जाती है आपके डीमैट अकाउंट के देखभाल के लिए। लेट्स मूव ऑन टू टेक पार्ट नाउ। टेक्नोलॉजी को देखते हुए अगर हम HDFC सिक्योरिटीज़ की बात करें तो इस केस में यू विल गेट टर्मिनल एप्लीकेशन, प्रो टर्मिनल नाम से, मोबाइल एप्लीकेशन HDFC सिक्योरिटीज़ ऐप और वेब एप्लीकेशन जो इनकी वेबसाइट पे जाके आप लॉगिन करके ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं मोबाइल ऐप की बात करूं तो करीब 1 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं इनकी मोबाइल एप्लीकेशन के। अपडेट फ्रीक्वेंसी इज़ प्रीटी गुड, 2 to 3 वीक्स में एक अपडेट आ जाता है। अगेन इन टर्म्स ऑफ द फीडबैक, नंबर ऑफ यूज़र्स ओवरऑल देखें तो करीब स्पेसिफिकली बात करूं तो करीब 92,000 लोगों ने फीडबैक दिया है। रेटिंग इज़ 4.0। अब रेटिंग से कुछ आइडिया आपको होता है कि रेटिंग ठीक है, बट अगेन कितनी जेन्युइन फीडबैक है ये जानना भी ज़रूरी है। हम ये देखेंगे कि कौन सी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, और प्राइमरी दिक्कतें जो दोस्तों आ रही हैं वो यूज़र एक्सपीरियंस को लेके हैं, ऐप के इंटरफेस को लेके हैं। अब एक बिगिनर के लिए चलो ठीक है, लेकिन एक इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल के ट्रेडर के लिए एप्लीकेशन का इंटरफेस और ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ फीचर नेविगेशन थोड़ा बेहतरीन होना चाहिए। एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है मोर और लेस, एंड आई होप विद द काइंड ऑफ द ब्रांड इट इज़, it can improve over a period of time. But as of now, in terms of performing technical analysis, looking at charts, looking at the overall navigation, you know what, actually let's look at it। एक बार देख लेते हैं एप्लीकेशन को किस तरह से चलती है। तो दोस्तों ये है HDFC सिक्योरिटीज, ये गेस्ट लॉग इन करके देख रहे हैं, आप देख सकते हैं दिस इज हाउ द ओवरऑल ऐप लुक्स लाइक। अगर मैं थोड़ा मूव करूं इसमें, मार्केट डेप्थ है, न्यूज़ है, डिलीवरीज है, परफॉर्मेंस है एट स्टॉक लेवल। दिस इज़ द ओवरऑल सॉर्ट ऑफ सर्च एरिया। आई कैन क्विकली लुक एट स्टॉक एंड फिगर इट आउट। ये मेन्यू है सारा का सारा। दिस इज़ हाउ द ओवरऑल मेन्यू लुक्स लाइक कि क्या क्या एक तरीके से फीचर्स अवेलेबल रहेंगे इस पर्टिकुलर ऐप में। आई कैन लुक एट द ऐप sort of stock who are gaining in the market, मैं buying and selling कर सकता हूँ, चार्ट देख सकता हूँ, can get a quotation as well. This is the advanced chart, I can just move it horizontally, और यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ in terms of the display, मतलब मैं अपने type of chart को इस्तेमाल करके चेंज कर सकता हूँ। quite a range here, technical indicators हैं यहाँ पे, I can change around those as well। करीब 125 indicators we see। So for example if I look at the candlestick chart, looks pretty okay to me honestly। तो इतना कुछ खास difficult user experience अभी तक मुझे लगा नहीं है, but still if I go back and have look at the application,
एक तो द ओवरऑल स्पेस इज गेटिंग वेरी कॉम्पिटिटिव एंड certainly the expectations from the likes of the brokers who are doing well in technology is pretty high. So from that perspective, I can understand the kind of expectations the customers may have. तो एटलीस्ट फॉर अ पर्सन हुज बीन ट्रेडिंग, जो इंटरमीडिएट एक्सपर्ट लेवल का ट्रेडर है, उसको थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन हाई हो सकता है. बिगिनर लेवल के लिए एप्लीकेशन सही है, बट सर्टेनली इफ यू लुक एट समबडी फ्रॉम एन एक्सपीरियंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू, उसके लिए अभी भी इम्प्रूवमेंट की एक तरीके से गुंजाइश है. देन एज फार एज प्रो टर्मिनल इज कंसर्न, प्रो टर्मिनल को यूज़ करने के लिए आपको साल के करीब 2,000 रुपये देने पड़ेंगे. हाँ, अगर आपने प्रीमिया का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है 3,000 साल का, तो उस केस में प्रो टर्मिनल आपको फ्री मिलता है. तो एक तरीके से समबडी हु इज़ एन एक्सपीरियंस ट्रेडर, उसको अच्छा टर्मिनल एप्लीकेशन चाहिए जो कि इंस्टॉल किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है लैपटॉप पे, उसके लिए 2,000 रुपये अलग से देना पड़ेगा. एंड दैट इज़ वन कॉस्ट दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. So this is our review दोस्तों. HDFC Securities is good for beginners or not? तो certainly it looks decent for anybody who is a beginner. अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा है तो प्रीमिया ट्राई कर सकते हैं, बट नॉनदलेस अगर आप बिना प्रीमिया के भी रहते हैं तो उस केस में भी लाइफ इजी रहेगी. आप जीरो लाइफ प्लान से शुरू कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन पे सम सब्सक्रिप्शन कॉस्ट बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ कैपिटल यू हैव. उसके हिसाब से आपकी ब्रोकरेज भी कम होती है. अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उस केस में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ब्रोकरेज वन टाइम लगने वाली है. लेकिन अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं या अगर आप स्पेसिफिक लेवल पे डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में इट मेक सेंस फॉर यू टू गो अहेड एंड इम्प्रूव योर सॉर्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन प्लान. थोड़ा बहुत अपफ्रंट कॉस्ट देके आप अपनी ब्रोकरेज कम कर सकते हैं और टेक अवे जो प्रॉफिट है आपका वो हाई हो सकता है. अदरवाइज टेक लेवल पे गुड फॉर बिगिनर्स. अगेन रिसर्च का हेल्प मिलता है आपको, ऑफलाइन प्रेजेंस है दोस्तों, HDFC सिक्योरिटीज़ का ब्रांड है, सॉर्ट ऑफ कम्स विद अ लेगेसी एज वेल. तो फ्रॉम दोज पर्सपेक्टिव्स सर्टेनली इट लुक्स लाइक अ डिसेंट ब्रोकर. अभी के लिए इतना ही दोस्तों. अगर आप HDFC सिक्योरिटीज़ के साथ जुड़े हैं तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कमेंट्स में. अगला कौन सा ब्रोकर आप चेक करवाना चाहेंगे वो भी बता सकते हैं, एंड वी विल कम बैक विद अ डिटेल रिव्यू फॉर यू. अभी के लिए इतना ही. अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे. इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों. बाय बाय.